ओके। कौन कौन है अभी? आरहा इज देयर। सर्वम, कैन यू स्विच ऑन द कैमरा? विवान, कैन यू स्विच ऑन द कैमरा? आशी, आर यू देयर? विश्वास, विश्वास आपको वो ग्रुप में कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, दैट इज आई थिंक फॉर योर न्यू सिलेबस के हिसाब से। हैव यू गॉन थ्रू? विश्वास, हाँ, वो ग्रुप में कुछ डॉक्यूमेंट्स विवान की मम्मी ने शेयर किए हैं, दैट इज एज पर योर सिलेबस, न्यू सिलेबस के हिसाब से है। सो जस्ट डाउनलोड इट, है ना, एंड save it somewhere. It's as per your new syllabus. चलिए, then let us start new chapter, direct and inverse proportions। ये तो आपको स्कूल में हो गया है, सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आशी, आर यू देयर? आशी, आर यू देयर और नहीं? चलिए, सो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस वी हैव लर्न। प्रोपोर्शंस इन क्लास 6 में शायद था, फिर उसके बाद डायरेक्ट का यूनिटरी मेथड था, सो उसी का है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। Let us understand some situations. Situation number one: if four members of a family consumes 2 liters of milk, फोर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स 2 लीटर मिल्क कंज्यूम करते हैं, फोर की जगह पे अगर 6 हो गए तो कितना लीटर्स लगेगा? 3 लीटर। सो मेंबर्स इंक्रीज, consumption of milk also increase. So increase in number of one parameter, that is members, that increases the consumption of another parameter, another property, that is milk। एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज हुआ। सिचुएशन नंबर टू: टू चॉकलेट कॉस्ट ₹40, तो 6 चॉकलेट कॉस्ट, या तो 4 चॉकलेट कॉस्ट ₹80। सो चॉकलेट बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, सम क्वांटिटी इंक्रीज, second quantity also increase। Situation number 3: with a speed of 40 km/h, कोई एक स्पीड है गाड़ी का, if I travel distance 1200 km, it will takes 30 hours। 40 km/h की स्पीड से अगर मुझे डिस्टेंस 1200 किलोमीटर कवर करना है तो इट विल टेक 30 hours। इफ आई इंक्रीज द स्पीड एंड द डिस्टेंस रिमेन सेम, तो टाइम क्या होगा? So if I increase the speed to 60 km/h, same kilometer distance, time will reduce 30 से 20। This shows the increase in the speed, decrease in time if distance remains same। उसी तरह suppose some work, painting work, या some road making, या home making some work, if 16 workers will be there, it will take 30 days। इफ वर्कर्स रिड्यूस, डेज क्या होगा? सो वर्कर्स अगर बढ़ गया, इफ 20 वर्कर्स रादर देन 16, 20 वर्कर्स, डेज विल डिक्रीज, 30 डेज की जगह पे 24 डेज। सो हियर रिलेशंस क्या है? कोई किसी में इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हो गया ये। सो दैट मीन्स देर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। कभी वो एक क्वांटिटी बढ़ गया तो दूसरा बढ़ गया, इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, कभी वो उल्टा, एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हो गया। सो
उसको बोला जाता है प्रपोर्शन या वेरिएशन भी बोलते हैं। प्रपोर्शन और वेरिएशन दोनों एक ही वर्ड है। देर इज सम रिलेशंस between two quantities. If the values of two quantities are related in such a way that change in one result, there is a corresponding change in the second one. अच्छा, मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स क्या आएगा? इंक्रीज। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डिक्रीज। इसलिए मैं आईपी थोड़ा ज्यादा दूंगा तो मार्क्स ज्यादा आएगा। बराबर ना? तो आईपी 25 की जगह पे 50। तो आईपी कम तो मार्क्स भी कम हो जाएगा फिर। सीधी सी बात है ना। चलो, तो वो कहलाता है रिलेशंस यानी प्रपोर्शन या वेरिएशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोर्शंस। नंबर वन डायरेक्ट, सेकेंड इज इनवर्स। डायरेक्ट प्रपोर्शंस, जब if two quantities are related in such a way that change in one quantity will similar result change in the other quantity। सिमिलर, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ गया, एक कम हुआ तो दूसरा कम हो गया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। So if one quantity increase, the second one will also increase. We say direct proportion. या if direct proportion, that means कोई बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, कोई first quantity reduce तो second quantity also reduce। Direct proportion। If first quantity decrease, second one will also decrease। Let us consider following table between number of stems having same value denoted by letter X and corresponding cost to that number of stems is Y. So table looks like this. If phi number of stems cost is 10 rupees, अगर ये phi का 10 हुआ नंबर ऑफ स्टेम्स तो कॉस्ट कितना होगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, तो वो 20 हो गया। तो 10 का 20, 15 का 30, 20 का 40, 25 का 50, 30 का 60। So if you see here, if you notice one thing, increase in cost correspond to increase in number of stems. That means they are in direct proportion. Decrease in numbers, decrease in cost, डायरेक्ट proportion। और ये टेबल को अगर आप ठीक से एनालिसिस करोगे तो देर इज अ वन रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या रिलेशन है? एनीवन? ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अगर ये टेबल को स्टडी कर गए, हाँ, टू टाइम्स। या तो दूसरा मैं बोलूंगा कि देर इज अ रेशियो। So if I find the ratios of different number of stems to the corresponding cost, ये दोनों के बीच में रेशियो क्या आएगा? सपोज 1:2। उसी तरह यहाँ पे भी देखो 1:2, यहाँ पे भी देखो 1:2। तो रेशियोज इज या तो 5/10, 1:5/10 या 10:20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2, 1/2।
तो x by y, that is the x is to y या x by y, that does not change, it remains constant. The ratio between two parameters x and y does not change, it remains constant. If it remains constant, we say they are in direct proportion. और इसका जो रेशियो है x by y को मैं डिनोट करता हूं k से, which is constant. This k can be any number, 1 by 2 या 1 by 9 या 2 by 7 something. और इस k को मैं बोलता, therefore x equals to ky, ऐसा भी कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x equals to ky या y equals to x by k, ये भी बोल सकते हैं. x by y equals to constant k, तो x equals to ky, y equals to x by k. और इस k को मैं बोलता हूं कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन. सो प्लीज नोट डाउन, यहां पे एक चीज नोट डाउन करो, पहला बुक में लिखो डायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसमें रेशियो बिटवीन दिस टू x एंड y डज नॉट चेंज, जिसको डिनोट किया जाएगा k से, और k इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, और x इक्वल्स टू ky. k इज कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू रहेगा. सो फर्स्ट नोट डाउन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, x by y does not change, remains constant. X by y equals to k. K is your constant of proportion, जिसको मैं लिखूंगा या तो x equals to ky या y equals to x by k. This k will be any positive number, positive ratio. अगर रेशियो कांस्टेंट है, दैट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. अगर रेशियो कांस्टेंट है तो, या अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, x by y. लिख दिया एवरीवन? So direct proportion x by y does not change, remains constant. X by y equals to k. K is a constant of proportion. या तो x equals to ky और y equals to x by k. So उसको मैं बोलूंगा, if two quantities x and y are said to be in direct proportion या variation, if x and y increases or decreases together so that x by y remains constant, उसको बोलते हैं direct proportion. But remember, if two quantities x and y increase or decrease together, that does not mean they are in direct, may or may not be. क्योंकि हो सकता है x by y does not remains constant, दोनों साथ में इंक्रीज डिक्रीज होगा.
बट रेशियो सेम नहीं होगा, तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन नहीं बोलेंगे. We must find out this x by y constant. If k is constant for all the readings, then and then they are in direct variation या direct proportion. Chalo, please tell me whether x and y is directly proportional to each other or not. If it is, please find the value of k. ये इंक्रीज हुआ x, तो y इंक्रीज हुआ क्या? x इंक्रीज हुआ तो y इंक्रीज हुआ है क्या? x इंक्रीज हुआ तो y इंक्रीज हुआ है क्या? सो सिमिलर है. एक का चेंज इंक्रीज. हाँ, तो डायरेक्टली है कि नहीं है, तो उसके लिए x बाई वाई निकालो. प्लीज फाइंड आउट x बाई वाई. 2/6, व्हाट इज द रेशियो? 1/3. करेक्ट. 2/6 किया तो रेशियो इज 1/6. यहाँ पे 5/16, ये सेम नहीं है. Therefore we say they are not indirectly proportional. सो दो रीडिंग को चेक करके मत कंक्लूड कर दो कि भाई ये दोनों तो रेशियो सेम है. चेक ऑल. 6/20 तो 3/10. Therefore they are not directly proportional. रेशियो सेम होना जरूरी है. ठीक है. चलो इसको आगे लेके चलते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा x बाई वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसका मतलब पहला रीडिंग x1 बाई y1, सेकंड रीडिंग इक्वल टू. हाँ, पहला पहला रीडिंग, दिस इज फर्स्ट रीडिंग का x यानी x1, फर्स्ट रीडिंग का y दैट इज y1, सेकंड रीडिंग का x2 y2. ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए इफ दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. या अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ये हमेशा रहेगा. रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट k. x1 by y1 equals to x2 by y2 equals to x3 by y3. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? वो भी लिख सकते हैं ना. y1 by x1 equals to y2 by x2 equals to y3 by x3. वो भी कांस्टेंट रहेगा. बट दिस कांस्टेंट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस. करेक्ट. सो वो भी पॉसिबल है. सो अगर दोनों अगर डायरेक्ट में है तो रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट x बाई y या y बाई x. x1 by y1 equals to x2 by y2. So when two quantities A and B are in direct proportional, yeah, direct, very directly, the symbol is this. Proportional का symbol is this. X proportional to Y, direct proportional. X बढ़ेगा, Y भी बढ़ेगा. X कम होगा, Y भी कम होगा. चलिए, let us based on that. अच्छा, ये वाला एक लिख लो. ये वाला. When x and y is in directly proportional, we say x1 by y1 equals to x2 by y2 equals to x3 by y3 इक्वल टू, या तो हम लोग लिख सकते हैं y1 by x1 और y2 by x2 और y3 by x3. This is equals to also constant. Done. Please calculate this.
P and find the value of P and Q in the following table if X and Y vary directly. Yeah. Okay. 660 या 16? 16. Okay. So it is given that x y is directly proportional. That means x by y remains constant. Yeah, equal to x1 by y1 equals to x2 by y2 equals to x3 by y3. तो ये हमारा पहला रीडिंग हो गया, ये दूसरा रीडिंग हो गया, दोनों को इक्वेट करो। x1 तो ये हमारा x1 5, y1 ये हमारा y1 बाय 8 इक्वल्स टू x2 तो ये हमारा x2 p y2 तो ये हमारा y2 32। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो p को यहीं पे रहने दो, 32 इस साइड जाएगा तो 5 इंटू 32 बाई 8, 8 फोर जा, therefore p equals to 20। what about q, vivan? या तो x by y is 5, 5 by 8। आप उस तरह से भी कर सकते हो, x by y इक्वल्स टू 5 by 8 विच इज इक्वल्स टू k। फिर इसके साथ इक्वेट करो, p by 32 equals to 5 by 8, therefore p equals to 5 into 32 by 8, 20। इसके साथ भी इक्वेट करो, 10 by q equals to 5 by 8, तो q equals to 10 into 8 by 5, 16 5 2s are। Anyone? Am I audible? आंसर आया? चलो, please calculate this. Note down the value. Cost of 6 mineral water bottles is rupees 90. How many mineral water bottles can be bought if we have rupees 225? So let the number of water bottles for rupees 225 be x. Hmm. या ओके। तो पहले तो ये पता करो भाई, ये पैसा बढ़ा तो नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सो दिस इज ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। फिर चाहे तो एक टेबल बनाओ यहां पे, कॉस्ट इन रुपीस बॉटल्स। जो डेटा दिया है वो लिखो, 90 रुपीज में 6 बॉटल्स।
90 बॉटल्स में 6 बॉटल्स, 90 रुपीज में 6 बॉटल्स, तो 225 में एक्स बॉटल्स। करेक्ट। फिर क्या करोगे? नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई या तो इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो लेट्स से दिस इज माय एक्स, x1, y1, x2, y2, तो x1 by y1 remains constant, so 90 by 6 equals to 225 by x. Therefore, x equals to 225 into 6 by 90. 6 15 जा, 15 को 225 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 225 is a square root of 15. So x equals to 15. That means number of bottles you can buy is 15 numbers in 225. Rupees 225 में you can buy 15 bottles. Direct variation. Next, calculate straight away. चलो पूरा मत लिखने जाओ. Man deposited a sum of rupees 5,000 in a bank. बैंक में कुछ 5,000 रुपीज जमा करवाया है and earn an interest of rupees 600 in 2 years. How much interest would a deposit of rupees 8,000 earn in same period, यानी 2 periods, 2 years, if rate of interest is same? So इसका मतलब हमें किसका किसका रिलेशंस फाइंड आउट करना है? सम एंड इंटरेस्ट। सम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। सम कम होगा तो इंटरेस्ट क्या होगा? दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करेक्ट। तो सम, इंटरेस्ट, फिर जो डेटा दिया है वो डाल दो इसमें। मेक अ टेबल लाइक दिस, सम रुपीज, इंटरेस्ट रुपीज। 5,000 मैंने सम किया तो 600 रुपया मिला, तो 8,000 करूंगा तो कितना मिलेगा? लेट अस से रुपीज एक्स। हाउ मच? कितना इंटरेस्ट आएगा? दे आर इन डायरेक्ट proportion. तो 5,000 by 600 equals to 8,000 by x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. What is the answer? Rupees 960. Therefore, x equals to 8,000 into 600 by 5,000. 3 0 कैंसल, 5 से इसको डिवाइड किया तो 120, तो इट इज 12 8 96 और 0 एनेक्स कर दो। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, 960। वेरी गुड। चलो ये तो अभी फटाफट आप लोग कर लोगे यार, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है सब। If the weight of 12 seats of
thick paper is 40 grams. तो नंबर ऑफ पेपर एंड उसका वेट, numbers and weight. How many sheets of the same paper would weigh 2.5 kilograms? तो अगर नंबर्स बढ़ा तो वेट क्या होगा? बढ़ेगा. अगर वेट कम हुआ तो नंबर क्या होगा? सो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में, क्योंकि कंफ्यूजन वो होगा. या सर्वम 756. ओके. चलो तो यहाँ पे एक टेबल बनाओ. पहले तो नंबर्स, दूसरा वेट, ये ग्राम में है. 12 सीट्स 40 ग्राम्स. हाउ मैनी सीट्स इन 2.5 kg है. तो यूनिट इज सपोज टू बी इन सेम यूनिट होना चाहिए. सो ये गड़बड़ नहीं होना. ये जो है 40 ग्राम्स है, ये केजी है, तो उसको कन्वर्ट करो ग्राम्स में. सो इट इज 2500. कितना? Okay. So 12 by 40 equals to x by 2500. Let's say this is x. So x equals to 12 into 2500 by 40. 0, 0. 4 threes are. तो 750. तो यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए. डोंट पुट 2.5, इट इज इन केजी में है, वो ग्राम्स में है. यूनिट्स ऑफ ऑल दिस इज सपोज टू बी सेम. एक्स का यूनिट सेम होना चाहिए, वाई का सेम होना चाहिए, दोनों रीडिंग्स का. x1 का एंड x2 का सेम, y1 का एंड y2 का सेम. एनीवन, एनी डाउट? विवान, विश्वास, एम आई ऑडिबल? चलो नेक्स्ट. A train is moving at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर. तो एक पैरामीटर स्पीड है. हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स? अच्छा, स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वो पैरामीटर नहीं है. स्पीड इज कांस्टेंट. तो पैरामीटर कौन सा है? या तो चलो पहले तो डायरेक्ट वेरिएशन का बाद में, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला. हाउ. हाँ. ओके. व्हाट इज स्पीड? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? या किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट है, तो इट इज नथिंग बट डिस्टेंस सपोज टू बी इन किलोमीटर, टाइम सपोज टू बी इन आवर. Make a habit to write unit also. अभी से ये हैबिट बना लो, आपको साइंस में बहुत काम में आएगा. फिजिक्स का जब कैलकुलेशंस करना होगा, देयर में बी मैनी मैनी यूनिट्स.
तो स्पीड इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सपोज टू बी इन किलोमीटर, टाइम सपोज टू बी इन आवर। चलो देयरफॉर स्पीड कितना है 75, डिस्टेंस पता नहीं, किलोमीटर में फाइंड आउट करना है, टाइम 20 मिनट्स है, मुझे आवर में चाहिए, तो 20 मिनट्स यानी कितना आवर। हाँ बोलो। 20, 20 मिनट्स ही रखता हूँ। हाँ, तो फिर कैसे। कौन सा आवर को 60 मिनट बना दो। ओके, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 किलोमीटर पर आवर है तो पर आवर को पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया बाय 60। 75/60 is the speed in kilometer per minute। या तो वो तरीका है या दूसरा तरीका ये है कि आवर को, सॉरी मिनट्स जो है 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर यानी 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, तो 20 मिनट्स इक्वल्स टू 1/3 या 20/60। तो ये हो जाएगा 20/60। Therefore, distance equals to cross multiply 75 into 20/60। एक ही बात है, ये भी यहाँ पे पहले 60 था, तो इट इज 25। 25 का यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर। 25 यूनिट इज किलोमीटर। Find the time required to cover a distance of 250 kilometers. Now we have to find the time. So again, speed equals to distance by time। अभी डिस्टेंस मुझे किलोमीटर में दे दिया है, टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 250 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, उसका यूनिट क्या होगा। अरे 250/75 करोगे तो, हाँ ये किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आवर ऊपर चला गया, तो ये आंसर आएगा आवर में। यूनिट का भी अगर मैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो, सो चलो, दिस इज 10, दिस इज 3, 10/3 आवर्स, यानी यानी कितना मिनट्स। या सो 10, 3, या तो 200 मिनट्स, इसका मतलब 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। या तो 200 मिनट या 3 आवर्स 20 मिनट या
3 whole 1 by 2, 2 by 3, या 1 by 3 आवर्स, 3 whole 1 by 3 आवर्स भी बोल सकते हैं ना। तो या तो 10 by 3 आवर्स, या 3 whole 1 by 3 आवर्स, 200 मिनट्स, या 3 hours 20 minutes, ये सारे एक ही आंसर है। सिर्फ सबका यूनिट इज डिफरेंट। चलो, एनीवन एनी डाउट? नेक्स्ट। सो यहां पे दो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज पोल का हाइट एंड शैडो का लेंथ। पोल हाइट एंड शैडो लेंथ। अगर पोल का हाइट बढ़ेगा तो शैडो का लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। अगर पोल का हाइट कम होगा तो शैडो का लेंथ क्या होगा? It means they are directly proportional. They are directly proportional. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वापस x1 by y1 इक्वल्स टू x2 by y2। या तो एक टेबल बनाओ, इनिशियली एक टेबल बनाओ, ऐसा एक टेबल बना देने का। पहला क्या है? पोल हाइट, शैडो लेंथ। पहला रीडिंग दिया है वर्टिकल पोल सो एंड सो हाइट, तो यहां पे लिखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तब ये है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, सो पोल चेंज जिसका हाइट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसका फाइंड आउट करना है। लेट्स से दिस इज एक्स। ना सबसे पहले तो ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को कोई कॉमन में लेके आओ, सेंटीमीटर में या तो मीटर में, तो क्या वैल्यू आएगा? इन सेंटीमीटर क्या रहेगा ये? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का मतलब हाउ मच सेंटीमीटर? हेलो? एम आई ऑडिबल? तो ये सेंटीमीटर कितना रहेगा? इसका इसका 1050 सेंटीमीटर। तो ये जो एक्स आएगा वो किस में आएगा? यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। फिर वो x1 by y1 इक्वल्स टू x2 by y2। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। करेक्ट। तो
560 by 320 equals to 1050 by x. Therefore, x equals to 1050 into 320 by 560. What is the answer? क्या आंसर आएगा? 0 0 कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई करो। Yeah, what is the answer? Am I audible? So tell me the answer. क्या बाकी लोग नहीं गिन रहे क्या? एक ही? कितना? अरे इसको 8 से डिवाइड किया तो 7, इसको 8 से किया तो 4, 7 से 1050 को डिवाइड करो। 7 1 7, 35 तो 15, मतलब 15 7 105, 150, तो 150 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा? 600 सेंटीमीटर। हाँ, तो कितना होगा? 150 इंटू 4 कितना होगा? तो, तो वही तो लिखा है मैंने, क्या कुछ अलग लिखा है? ओके, सो 6 मीटर। और ये सेकंड में, इफ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये थर्ड वाला यहां पे ऐड कर दो। प्लीज ऐड थर्ड वन। Find the height of the pole. Let's say this is y सेंटीमीटर, 5 मीटर लॉन्ग, यानी कितना सेंटीमीटर? 500। वापिस इसका और इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो 560 बाई 320 इक्वल्स टू y बाई 500। व्हाट इज y? 875 सेंटीमीटर, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। चलो, ये टेल मी द आंसर दिस नेक्स्ट। नो नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि ये सब आप लोग काफी टाइम से कर रहे हो। व्हाट इज द आंसर?
A 18, 5 threes are 15, तो 6 threes are 18. करेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन. क्या आंसर आएगा? 60. ये दोनों के बीच में रेशियो 4 टाइम्स है. 10 to the power 8, 10 to the power 8 तो सेम ही है, तो कोई टेंशन नहीं है. तो रेशियो इज 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 60. चल, प्लीज सॉल्व दिस, नोट डाउन एंड सॉल्व. x is in direct proportion with 3y. X equals to 2.5 when y is 10. Find x when y is 20. Tell me the answer. So, Sarvam answer is 5 by 3. Ashi's answer is 5. Arha's answer is 5. अभी सर्वम को थोड़ा डाउट होने लगा, अरे दो लोग का 5 आ गया. विवान, व्हाट इज योर आंसर? तुम सर्वम की साइड हो या आरहा आशी की साइड हो? विश्वास, व्हाट अबाउट यू? विवान, एम आई ऑडेबल? आर यू डूइंग? व्हाट इज योर आंसर? 5. विश्वास, व्हाट अबाउट यू? विश्वास, आर यू देयर? व्हाट इज योर आंसर? 5. Yeah, see, you want to change your answer? Oh, your answer is 15. गुड. चलो, लेट अस स्टार्ट विथ सर्वम. सबसे छोटा आंसर उसका है. सर्वम, टेल मी वाई 5 by 3, बताओ. सर्वम. हम्म. बोलो. हाँ. हम्म.
अरे तुम्हारा 5/3 कैसे आया वो मुझे लिखवाओ। मुझे समझना नहीं है, तुम बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। जीरो जीरो कैंसिल। ओके चलो, गुड। ये 30 क्यों लिखा? वेरी गुड। तो ये 20 क्यों लिखा? उसको क्यों छोड़ दिया? 3 से मल्टीप्लाई करना। बताओ। एक को मल्टीप्लाई करते हो, दूसरे को नहीं करते हो। ये तो ना इंसाफी है। करो ना इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। किसने मना किया? अच्छा, तुम्हारा 15 कैसे आया मैक्सिमम? लिखो। y इक्वल्स टू 60। ओके। हाँ। ये 60 कहाँ से आया? अरे ये 60 कहाँ से आया? तो ये 10 क्यों लिखा? ये 10 क्यों लिखा? तुमने कॉलम क्या बनाया है? टेबल क्या बनाया है? एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। एक्स का 2.5, वाई का 10। एक्स का पता करना है तो वाई का 60 क्यों लिखते हो? 20 लिखो ना भाई। कौन तुमको 60 करने के लिए क्यों बोल रहा है? वाई का है ना। फिर उसके बाद चाहे तो आप टेबल बनाओ एक नेक्स्ट 3y। तो यहां पे लिखो 30, यहां पे लिखो 60। फिर आप करो 2.5/30 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बाय 60। जब तुम्हारा रो में y है, जब रो में y का ये है, तो इधर में तुम 60 कैसे लिख सकती हो? वो तो 3y है। क्लियर? लिख सकती हो, नहीं लिख सकती हो? अच्छा चलो, अभी मुझे एक चीज बताओ। यहाँ पे लिखा है, ये कॉन्सेप्ट समझिए। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3y। ठीक है। इसने क्या बोला? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है भाई। अगर मैं सिर्फ x और y लेता हूं, x/y, ये जो रीडिंग दिया है, तो कितना आएगा? 2.5/10, यानी 25/100। यानी 25/100 कितना आएगा? 0.25। करेक्ट। x/y, अगर मैंने ये पहला वाला रीडिंग का x/y लिया, तो x/y इज 0.25। दिस इज योर कांस्टेंट k, कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन। 25/100, 0.25। जब आप इसको देखते हो, तो वो क्या हो जाएगा? x/y इक्वल्स टू
3 times k. That means this is 0.75. बस. बट ये भी तो एक कांस्टेंट ही है. अगर मैं आपको पूछता, जस्ट वन सेकेंड देखो, अगर मैं आपको पूछता x इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विथ y, क्या आंसर आता? क्या आंसर है? हाँ, 5. क्या आंसर चेंज हुआ? x इज प्रोपोर्शनल टू 100y. यहाँ पे x इज प्रोपोर्शनल टू y तो 5 आया. x इज प्रोपोर्शनल टू 3y तो 5 आया. x इज प्रोपोर्शनल टू 100y, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? Value remains same. Only thing it is now proportional to 100y. X equals to 2.5, then y equals to 10. Find the x when y is 20. तो क्या आंसर आएगा? When y equals to 20, what is x? जल्दी. 5. इसका मतलब 1y 3y 100y, उसका कोई इंपैक्ट आ रहा है? आगे जो 1 है, 1 टाइम्स वाई, 3 टाइम्स वाई, 100 टाइम्स वाई, उसका कोई इंपैक्ट आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो फर्क कहां पड़ रहा है? क्या ये सब कुछ सेम है? फर्क फर्क पड़ रहा है एक्स बाई वाई में. एक्स बाई वाई में फर्क पड़ रहा है. हाँ. क्यों? क्योंकि यहां पे 1y है तो x बाई वाई इज 0.25. यहां पे 3 है तो 0.75. यहां पे 100 है तो वो कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 100, 25 टाइम्स. बट स्टिल इट इज रिमेन कांस्टेंट ओनली. तो जो वैल्यू यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आने वाला है. एक्स बाई वाई के जो है ना, वो चेंज होता रहेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? या तो सॉरी, एक्स बाई वाई अगर देखेंगे तो फैक्टर भी, वो भी कांस्टेंट ही रहने वाला है. सिर्फ फर्क पड़ेगा वो फैक्टर का. जैसे हम लोग पहला वाला रीडिंग यहाँ पे लिखते हैं. चलो, लेट अस अंडरस्टैंड थोड़ा सा, आपको और डेफ में लेके जाऊं. एक्स वाई 2.5, यहाँ पे 10. हमारा आंसर आया वाई 20 में 5. एक्स बाई वाई क्या आया यहाँ पे? ये टेबल को देखा तो एक्स कितना है? 2.5. वाई कितना है? 10. वाई कितना है? 25. करेक्ट. चलो, यहां पे एक्स बाई वाई निकालो.
या तो y बाई एक्स निकालो इजी के लिए, चलो y बाई एक्स उल्टा करो। जल्दी। यहां पे 4, चलो। नाउ मैं बोलता हूं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3y। तो अभी यहां पे 3y का बनाओ। लेट अस चेंज द कलर। 3y। तो y का 3 टाइम्स 30, y का 3 टाइम्स 60। अगेन y बाय x लो। अगेन y बाय x लो। 30 बाई y बाय एक्स का मतलब अभी ये लेना है 3y बाय एक्स। अभी आपको 3y बाय एक्स लेना है, क्योंकि रेशियो 3y मतलब वो अभी मानो z हो गया, x प्रोपोर्शनल टू z, तो z बाय एक्स यानी 3y बाय एक्स। 30 बाई 2.5 क्या आएगा? इसका 3 टाइम्स 12। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन पहले में 4 था, यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन 12 हो जाएगा। 4 टाइम, हाँ 12, 3 टाइम्स हो गया। फिर अगर मैं बोलता हूं x इज प्रोपोर्शनल टू 100y, 100y को मानो आप एक्स वाई जेड के बाद q, सो x इज प्रोपोर्शनल टू q, जिसमें q इक्वल्स टू 100y। तो पहले यहां पे 100y बनाओ। 100y, y का 100 टाइम्स तो 100 मतलब 1000। 20 का 100 टाइम्स 2000। Now let us take the ratio 100y by x, 1000 by x 2.5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 हो जाएगा, ये भी 400। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन विल चेंज ओनली। यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन 4 है, वो चीज 3y बाय एक्स करोगे तो 12 हो जाएगा, वो चीज 100y बाय एक्स करोगे तो 400 हो जाएगा। सो जब ऐसा न्यूमेरिकल है, मेरा सजेशन आपको हमेशा रहेगा, नहीं तो आप गलती करने वाले हो जैसे आपने अभी किया। जो डेटा दिया है वो पहले यहां पे लिखो। x 2.5, y 10, फिर y 20, फाइंड द x। ये डेटा हमें दिया है। फिर एक कॉलम ऐड कर दो, वो कॉलम रहेगा इसके साथ 3y, तो यहां पे 3y ऐड करो। y का 3 टाइम्स 30, 20 का 3 टाइम्स 60। फिर इसके साथ इसको हटा दो अभी, 2.5 बाई 30 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बाई 60। तो गलती नहीं करोगे आप। ये एक स्टेप ऐड करो, ठीक है। चलो, एनी क्वेश्चन? विल स्टॉप इट हियर। एनी क्वेश्चन?